हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट हैं, जिसमें से 4 पार्ट मैं करवा चुका हूँ। आज मैं आपको 5वां पार्ट करवा रहा हूँ। एक बार 5वां पार्ट पढ़ लेते हैं क्या है। तो हमने क्वेश्चन रीड करा तो वो है टी स्क्वायर माइनस 15। तो हमने देखा हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है जिसके हमें जीरोस निकालने। लेकिन हमने देखा हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है उसके अंदर सिर्फ 2 टर्म है। तो ये बात तो पक्का है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर लेट करना है। लेट पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए अगर मान लो कहीं पर लिखा है ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, रूट ए इंटू रूट ए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ए की स्क्वायर। ऐसी ये ए कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो यहाँ पर 3 है तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट थ्री की स्क्वायर। मान लो यहाँ पर 5 होता तो कैसे लिखते, रूट 5 इंटू रूट 5। तो कैसे लिखेंगे, रूट 5 की स्क्वायर। अब मान लो यहाँ पर है 15, तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट 15 इंटू रूट 15। तो क्या करेंगे, रूट 15 की स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। ये टी स्क्वायर है, 15 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, रूट 15 की स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लिख लेते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमने लिख लिया टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। तो हमारा ये पी टी आ गया। अब मैंने इसको इसके आगे सोल्व करने की कोशिश करी तो मैंने देखा ये इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, पी टी की जगह 0 पुट कर देंगे और वो लाइन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पुट पी टी इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी टी। भैया पी टी की जगह 0 पुट क्यों करते हैं, जीरोस निकालने के लिए। इसलिए करते हैं बेटा, जीरोस निकालने के लिए। तो लिख लेते हैं 0 इक्वल टू टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15 और यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई रूट 15। अब हमने देखा जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई थी उसके 2 जीरोस आए, माइनस रूट 15 और रूट 15। तो इसको हम एक सेंटेंस में लिख लेंगे। वो सेंटेंस क्या है बेटा, माइनस रूट 15 एंड रूट 15 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी टी। अब जो हमने ये 2 जीरोस निकाले हैं इनके नाम दे देंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। तो उसको लिखना कैसे है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, बीटा इज इक्वल टू प्लस रूट 15। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। हमसे फर्स्ट हाफ में यही पूछा गया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने जीरोस निकाल दिए। अब हमें इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ करना है। सेकंड हाफ के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल के बीच में। तो इसके अंदर बेटा हम 2 चीजें निकालते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा इसकी प्रेजेंटेशन नहीं आती बच्चों को, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करना ही सिखा रहा हूँ, प्रेजेंट करना ही सिखा रहा हूँ। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। आप इसको माइनस बी अपॉन में ए भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस का रूट 15। तो हमने देखा ये तो आपस में ही कट जाएंगे, तो ये आ गया 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया बेटा हमारा, 0। ठीक है भैया। अब हम आर एच एस निकालेंगे। आर एच एस में क्या करेंगे, माइनस तो लगाएंगे, फिर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है। हमने देखा यहाँ पर तो टी है ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 0। फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है बेटा, 1। कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा, 1। 0 अपॉन में 1 करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 0। तो हमने देखा सम ऑफ जीरोस में हमने एल एच एस सोल्व करा तो 0 आया, आर एच एस सोल्व करा तो भी 0 आया। मतलब अल्फा प्लस बीटा करा तो भी 0 आया,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर करा तो भी 0 आया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो सबसे पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमारा अल्फा क्या है, -√15। फिर हम देखेंगे हमारा बीटा क्या है, हमने देखा √15। जब हम √15 को √15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 50, और ये माइनस का साइन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आया -50। अब इस वाले में देखो, अब हम देखेंगे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, हमने देखा -15। हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है बेटा 1। -15 अपॉन में 1 करूंगा तो क्या आएगा बेटा -15। हमने देखा हमारा एलएचएस आया -15, आरएचएस आया -15। इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो लास्ट में ये जरूर लिख देना हैंस वेरीफाइड। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर नहीं आया समझ तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।